वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट को देख लेते हैं। आज मार्केट ने क्या किया। देखिए मार्केट तो आज लगभग थोड़ा गैप डाउन करके ओपन किया था, मतलब नेगेटिव। वो गैप डाउन उतना नहीं था, ठीक है, नेगेटिव ओपन किया था। उसके बाद पूरा दिन प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो जो है उसके अंदर ही ट्रेड किया, देखिए। और उसी के जो नियर अबाउट में एक्सपायर भी हो गया, सॉरी क्लोज भी हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने बोला था 2 सेशंस पहले, जे एक अनयूजुअल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था डेली टाइम फ्रेम में, जिसका हाई लो मार्क करना है। एंड नेक्स्ट सेशन में उसके बीच में कैंडल क्लोज हो गया था। तो इसके वजह से मार्केट क्या है, अभी कोई भी फर्दर मोमेंटम नहीं होगा जब तक कि ना ये लो ब्रेक हो या ये हाई ब्रेक हो। लेकिन हाई में एक रेजिस्टेंस है, वो हम लोगों को दिख रहा है कैंडल स्टिक में। और एक चीज़ है, अभी जो फॉल है ये नेगेटिविटी दिख रहा है मार्केट में मतलब थोड़ा वीकनेस है अभी, ठीक है। तो फिलहाल देखिए आज कल तो मार्केट बंद रहेगा, परसों ओपन होगा और परसों निफ्टी का मंथली एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर भी हम लोगों को नज़र रहेगा। मैं उस टाइम पे भी एक अपडेट दे दूंगा। आज भी मैं बैंक निफ्टी जो मंथली एक्सपायरी था उसका मैं अपडेट में एक शॉर्ट वीडियो में दिया था, और मार्केट उसी जगह में एक्सपायर हो गया है। तो वो भी शॉर्ट्स भी आप देख लीजिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रखिएगा जो नया व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो नोटिफिकेशन दूंगा वीडियो या शॉर्ट्स, उसमें नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आ जाएगा, तो आप जल्दी से मार्केट का जो मूव और सेंटिमेंट है उसको भी पकड़ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आवर्ली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। पहले काम करते हैं, पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में कल क्या हुआ था, कल हुआ था कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोगों को मिला था, एक पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। आज क्या हुआ, आज लेकिन थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग मिला। तो एक बोल सकते हैं कि मार्केट में एक नेगेटिविटी है। देखिए प्रीवियस डे हाई के पास गया और एक हैमर कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद रिटेस्ट के बाद फिर फॉल, फिर राइज, फिर फॉल, उसके बाद फिर से एक राइज, फिर फॉल, अभी मार्केट क्लोज हो गया। तो एक नेगेटिविटी तो है हायर टाइम फ्रेम में एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी वो दिख रहा है, ठीक है। तो आवर्ली टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाएंगे। देखिए आवर्ली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको मार्क कीजिए पहले। ये जो कैंडल का अपर वीक दिख रहा है ना, अपर वीक और लोअर वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलता है कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ रिलेवेंस नहीं है, वो बात नहीं है। क्योंकि देखिए अपर वीक और लोअर वीक को आप अच्छे से समझेंगे ना, तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ है, सप्लाई डिमांड का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आप अभी वो सप्लाई डिमांड का सीरीज चल रहा है तो उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो देखिए अभी अपर वीक मार्क कर लिया हम लोगों ने, मतलब कोई भी लॉन्ग का ट्रेड तभी बनेगा जब 23,800, अब राउंड फिगर में मान लीजिए 23,900 जब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद तो एक लॉन्ग का पोजीशन बनेगा। लेकिन एक चीज़ है, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,730 के आसपास। तो अभी मार्केट अगर नेक्स्ट डे मूव करके ऐसे चल के जाएगा और ब्रेकआउट करेगा, तो उस ब्रेकआउट में थोड़ा डाउट कीजिएगा। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पे लास्ट डे इधर से फॉल हुआ था, आज भी उधर से फॉल हुआ, और एक बार इस जोन से फॉल हो सकता है। ऐसा ही नहीं कि होगा ही, लगभग 80 to 85% चांस है उधर से होगा। आज की जैसे ही कुछ पैटर्न देखने को मिले कि हैमर कैंडल का लो ब्रेक हो जाए या एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो जाएगा, तो वो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक आप शॉर्ट का पोजीशन मतलब पुट बाई कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ट्रेड लिया जाता है। अभी देखिए कोई भी अभी शॉर्ट मतलब डाउनवर्ड्स मोमेंटम तभी आएगा जब ये लो ब्रेक होगा। प्रीवियस डे जो लो है ना उसको अभी भी इंटैक्ट रखा गया, वो
तो ये जो लो अगर ब्रेक होगा उसके बाद तो आपका छोटा सा टारगेट रहेगा 23,500 तक। ये लो है एक्चुअली 23,650, मतलब 100 पॉइंट का एक डाउनफॉल रहेगा। उसके बाद फिर से एक नया टारगेट होगा 23,450 और एक 100 पॉइंट, एंड उसके बाद देखिए एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, तो इधर आके प्राइस रुक जाएगा और एक थोड़ा सा बाउंस बैक मिल सकता है। तो वो रहा डाउनवर्ड स्टेट्स प्लान। लेकिन एक चीज़ है, अभी कोई भी लॉन्ग का पोजीशन मत बनाइए। कोई भी लॉन्ग का पोजीशन आप बनाएंगे तो आप ट्रैपिंग ज़रूर हो जाएंगे, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है वो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। और जो रेजिस्टेंस मार्किंग है, देखिए एक रेजिस्टेंस मार्किंग किया, क्लियर करके मैं और एक बार दिखा देता हूँ। एक रेजिस्टेंस मार्किंग है ए जोन, तो ए जोन ब्रेक हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस मार्किंग कीजिए इधर से इस जोन को, ठीक है। ये जो गैप फिल है पहला तो ए और उसके बाद ये पूरा गैप भी, तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक कि ना हम लोगों को 24,200 के ऊपर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगा। 24,200 के ऊपर 2 आवर्ली एक कैंडल, 2 आवर कैंडल अगर क्लोज ना हो तो तब तक लॉन्ग करना नहीं है। 2 आवरली क्लोज होने के बाद उसका छोटा टाइम फ्रेम में 5-10 मिनट में उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही लॉन्ग का पोजीशन बनेगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, और ये जो रेजिस्टेंस जोन है इस जोन के अंदर घुसने के बाद कोई रिवर्सल दिखे या इस जोन को टच करने के बाद ही रिवर्सल दिखे, इधर करने के बाद रिवर्सल दिखे, तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं पुट बाई करके या कॉल सेल करके। तो ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान परसों के लिए। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग पॉजिटिव हुआ है। और एक चीज़ है, आज तो आईटी का मार्केट अच्छा था। और देखिए डेली टाइम फ्रेम में अगर आ जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी सिमिलर सिचुएशंस है। देखिए एक बॉडी साइज अनयूजुअल कैंडल के बीच में ये 2 कैंडल ओपन हो गया है। तो अभी जब तक ना इसका हाई ब्रेक हो जाए और लो ब्रेक हो जाए तब तक कोई मोमेंटम नहीं होगा फर्दर। लेकिन हाँ, इस हाई को इस कैंडल का फॉर्मेशन में नहीं कंसीडर करेंगे, इस हाई को पहले कंसीडर करेंगे, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल, एंड उसके बाद ये लोअर वीक तक हम लोग इसको रेजिस्टेंस लेवल मानेंगे। उसके बाद अगर कुछ 2 आवरली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होगा इस लेवल का, तब भी उसके बाद ही लॉन्ग का पोजीशन होगा। नहीं तो आप सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट में ही अभी चलेंगे। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, आवरली टाइम फ्रेम में तो एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये एक जो कैंडल है उसके अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस एक इसको ब्रेक करे उसके बाद फिर ऐसे इधर आ जाए इस जोन के अंदर, तो एक छोटा सा टारगेट होगा 21,060 से 21,300 तक। तो ऐसे करके छोटा छोटा टारगेट अभी बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ लॉन्ग का पोजीशन बना नहीं है, क्योंकि ये सेफ ट्रेडिंग होगा। और ये लो ब्रेक हो जाए और इस जोन के अंदर ना आए तो तब एक नया निचला वाला टारगेट होगा 50,600, एंड उसके बाद आपका टारगेट रहेगा ये जो कंसोलिडेशन जोन है 50,500 के आसपास, एंड आखिर में 50,000 एंड उसके बाद 49,800 के आसपास। मतलब क्या है, देखिए नीचे में सपोर्ट कैसे कैसे आ रहा है। 51,000 अगर ब्रेक होगा, 51 ब्रेक होगा तो उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 5600 तक, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा 5500 में, एंड देन आपको मिलेगा 50,000 लोअर लेवल, एंड देन आपको मिलेगा 49,800। तो नीचे में ऐसे ऐसे लेवल डिसाइड होगा अगर निचली तरफ से अगर कोई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए और ऊपर की तरफ अगर कुछ भी ट्रेड प्लान लेना है ना, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट ही रखिएगा।
अभी सेल ऑन राइज में आपको मार्केट अगर वो ए जोन को ब्रेक करता है तो देखिए फिर से एक नया रेजिस्टेंस जोन, ए बी से रेजिस्टेंस जोन, तो रेजिस्टेंस जोन को आप मार्क करके रखिएगा। प्राइस जितना ऊपर जाना चाहे जाने दीजिएगा और उधर से कोई रिवर्सल दिखे तो ही आप एक ट्रेड लीजिएगा शॉर्ट की तरफ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, अभी विक्स डाउन हो गया है तो अभी मार्केट में फियर नहीं है, लेकिन हाँ जब ब्रेक डाउन होगा ना लेवल, उस टाइम पे विक्स के ऊपर नज़र रखिएगा, तब उस टाइम पे विक्स राइजिंग होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई ब्रेक डाउन को वैलिड मानेंगे, नहीं तो ब्रेक डाउन आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। जो बोला ना ये लेवल ब्रेक हो जाने के बाद फिर से अंदर आ जाएगा, तो वो उसी कॉन्सेप्ट में आएगा। और एक चीज़ है, कोई भी गैप अप या गैप डाउन आप और गैप डाउन, उसके बाद उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना नहीं है। मतलब आप क्या है, तो कोई भी प्राइस गैप डाउन हो गया, ठीक है, तो तुरंत शॉर्ट करना नहीं है, मतलब पुट बाई करना नहीं है। पहले प्राइस को किसी हायर लेवल जाने दीजिएगा, उधर से अगर सप्लाई उठाएगा तभी आप शॉर्ट कीजिएगा या पुट बाई कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई भी गैप अप होता है, अभी तो लोअर टाइम फ्रेम में लोअर ट्रेंड चल रहा है, तो गैप अप होता है, पहले देखिएगा कि वो किसी स्विंग हाई से अगर सप्लाई उठाने जा रहा है तो उसके बाद ही शॉर्ट कीजिएगा, नहीं तो जो पहला गैप अप का कैंडल हो गया 5, 10 या 15 मिनट में आपका जो टाइम सुइटेबल लगे, वो टाइम फ्रेम में अगर वो लो ब्रेक हो जाएगा उस टाइम फ्रेम पर का, उसके बाद ही आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज शॉर्ट का ट्रेड तब नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा या आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और एक चीज़ है, ये जो पूरा वीडियो है ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। लेवल हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना है तो पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ भी डिस्कस कर लीजिएगा। और एक चीज़ है, जो नया व्यूअर्स है वो लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है।